निहित फलनों के व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इससे पहले आप लोगों को एक मेथड से बताया गया। आज हम आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे चेन रूल के द्वारा। जितने भी कंपोजिट फंक्शन है उनको चेन रूल के थ्रू भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं y भी द फंक्शन ऑफ dx, ये कोई कंपोजिट फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का मेथड। तो यहाँ आप देखेंगे f ऑफ x, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता दूं, जैसे y इक्वल साइन ऑफ x स्क्वायर, ये कोई एक कंपोजिट फंक्शन आपको दिया गया और इसका डिफरेंशिएशन आपको चाहिए dy बाई dx। तो अभी तक हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया साइन ऑफ fx का रूल लिखा दिया था हमने। तो साइन का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे cos x स्क्वायर और उसके बाद dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर, इस प्रकार। और cos x स्क्वायर इंटू डी बाई dx ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये आंसर हो गया। इस तरह के मेथड्स को आप इससे पहले आपने पढ़ा है। आज हम लोग ऐसे ही कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ आपने देखा, आपने जो भी पढ़ा है फंक्शन ऑफ x पढ़ा हुआ, यहाँ f ऑफ gx लिखा हुआ है। तो x के स्थान पे जो भी फलन दिया होगा उसके स्थान पर आप कुछ कंसीडर कर लेंगे। जैसे gx को हमने मान लिया x एक फंक्शन है जिसको u मान लिया है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर था x के स्थान पे, तो इसको u कंसीडर कर देते। अब ये देखिए u जब आपने मान लिया तो y इक्वल ये क्या हो गया f ऑफ u और u इक्वल gx। अब चूंकि आपका क्वेश्चन है कि दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो जब x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है और यहाँ y भी का फंक्शन ऑफ u है, तो इसको आप सबसे पहले dy बाई dx इज इक्वल dy बाई du, u के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद du बाई dx और u भी का फंक्शन ऑफ x है, यहाँ से du बाई dx निकाल लेंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को इसके माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हमने x स्क्वायर को u कंसीडर कर लिया, ये y इज इक्वल साइन u डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो देन dy बाई du साइन u cos u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और इसी प्रकार इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन du बाई dx इज इक्वल टू 2x। हमको क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx यानी dy बाई du इंटू du बाई dx और dy बाई du की वैल्यू cos u और 2x देख रहे हैं। और u आपने कंसीडर किया इसको x स्क्वायर, तो u के प्लेस पे x स्क्वायर लिखेंगे, cos x स्क्वायर इंटू 2x। तो बच्चों इस प्रकार आप जितने भी कंपोजिट फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन चेन रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक
क्वेश्चन है y इक्वल log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए y इक्वल log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको चेन रूल के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ log आपने डेरिवेटिव में देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल 1/x। तो यहाँ x के प्लेस पे आपको एक फलन दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस फलन को आप कंसीडर कर लेंगे u इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार। तो ये y इक्वल आपका क्वेश्चन हो गया log u एंड u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अभी हमने क्या लिखा था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू निकालोगे जैसे ही, तो dy बाई डी यू आपका क्या बनेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log u का क्या हो गया 1/u। इसी प्रकार यहाँ से du बाई डी एक्स निकालोगे आप लोग, तो du बाई डी एक्स इक्वल x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस हाफ इंटू 2x, x ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया। आपको डी बाई डी एक्स चाहिए था, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू की वैल्यू क्या आ गई 1/u, और डी यू बाई डी एक्स क्या आया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल u है, तो u और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया। तो आप जितने भी कंपोजिट फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन चेन रूल के माध्यम से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन y इक्वल साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फलन है साइन ऑफ रूट साइन रूट एक्स, जबकि आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, और ये है आपका फंक्शन y इक्वल साइन अंडर रूट एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग रूट साइन रूट एक्स को कंसीडर कर लेंगे, माना u इक्वल अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स, यानी सबसे पहले हम अपने फलन को एक जनरल शेप देते हैं। तो रूट साइन ऑफ रूट एक्स को जैसे ही आपने u
दिया तो y इज इक्वल, ये आपका क्वेश्चन बन गया साइन u। लेकिन हमको तो चाहिए साइन डी बाई डी एक्स। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और आपके पास आ क्या रहा है, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ y भी द फंक्शन ऑफ u बनकर आ रहा है, तो u का भी रिलेशन कहीं x से बन रहा होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी फलन पे कांस्टेंट डिग्री आ जाएगी तो उसका डी बाई डी एक्स पावर n वाले मेथड से डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ आपने देखा साइन ऑफ रूट एक्स, तो साइन ऑफ रूट एक्स को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं b, इस प्रकार साइन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा u इक्वल अंडर रूट बी, ताकि एक्स पावर n का शेप आ सके। अब आप देखिए यहाँ साइन रूट एक्स आ रहा है, जबकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है साइन एक्स का, तो इस रूट एक्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, यानी w इक्वल रूट एक्स। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया b इक्वल साइन w। अब आप इन सारे फंक्शंस को एक एक करके डिफरेंशिएशन करना शुरू करिए। y आपका u का फंक्शन है तो dy बाई du, यानी cos u, सीधे सीधे u भी द फंक्शन ऑफ v, इसको डिफरेंशिएट किया du बाई dv, तो 1/2 b पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 b पावर माइनस हाफ। b भी द फंक्शन ऑफ साइन w, तो w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई dw, साइन का हो गया cos w। w भी द फंक्शन ऑफ x, तो dw बाई dx, ये आ गया 1/2 x पावर माइनस हाफ। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फलन क्या था, y इक्वल साइन रूट एक्स, यानी हमको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव चाहिए था। जबकि यहाँ आप देखिए dy बाई डी एक्स में मिलकर dy बाई du आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम चेन रूल जब यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dv, dv by dw and dw by dv। ये देखिए y u be the function of v be the function of w be the function of x। सबकी वैल्यू रखते चलेंगे, cos u इंटू 1/2 v पावर माइनस हाफ इंटू cos w इंटू 1/2 x पावर माइनस हाफ। इस प्रकार अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चलते चलेंगे। u इज इक्वल रूट साइन x, u की वैल्यू रख देंगे, v इक्वल साइन रूट x, v के प्लेस पे रख देंगे, w की वैल्यू w के प्लेस पे, और x तो आपके पास है ही है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये आया इंटू 1/2 1/, अंडर रूट v क्या था साइन रूट एक्स अंडर रूट cos ऑफ w आपका क्या था रूट एक्स इंटू 1/2 1/2 x पावर माइनस हाफ।
इसका जो रिजल्ट आया 2 2 जा 4 1/4 x पावर माइनस हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं यहाँ। ये हो गया cos ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स और इनटू cos ऑफ रूट एक्स और अपान रूट ऑफ साइन रूट एक्स dy बाई dx। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल के माध्यम से कैसे किया जाता है। हालांकि इससे पहले हमने आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मेथड से बताया था। तो यहाँ आपने कंपोजिट फंक्शन के दो मेथड पढ़े, एक डायरेक्ट मेथड से कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है और एक चेन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन पेपर में रूल लिखकर नहीं आएगा कि आप दिए गए कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएट करिए या डायरेक्ट मेथड से। आपको जो भी मेथड इसमें से इजी लगा हो, डायरेक्ट मेथड या चेन रूल, आप उनमें से किसी भी मेथड से उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको dy बाई dx निकालना है। अब इसके साथ अभी हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे और उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना होगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।